हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम बेटा पढ़ते हैं। मिस्टर क्रिस जोन्स, ए वेस्ट इंडिया बिजनेसमैन, comes to India every year and stays in India for 4 months from January to April every year। हाँ जी बेटा, कोई बिजनेसमैन है जो 4 साल के लिए इंडिया आता है वो वेस्ट इंडिया बिजनेसमैन, इंडिया का ही है, बट वो बीच बीच में बेटा बाहर चला जाता है बाहर, और 4 साल के लिए बेटा, सॉरी 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बेटा, जनवरी टू अप्रैल वो हर साल बेटा इंडिया में आता है। और कब से आ रहा है? सिंस जनवरी 2011, जनवरी 2011 से हर साल वो ऐसा ही करता है। Determine whether he is resident or non-resident for assessment year 2021। हाँ जी बेटा, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है क्रिस जोन्स का। हाँ जी बेटा, देखो कैसे चेक करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हाँ जी बेटा, लो जी बेटा, मैंने सिर्फ अभी ये बताना है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, मुझे ये नहीं बताना ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली। पहले तो हमें यही चेक करना होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है फिर फर्दर देखना होता है ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली। तो पहले यही चेक करना है हमने। देखिए कैसे करेंगे। ये बेटा मैंने अपना प्रीवियस ईयर बना लिया 19-20, और ये बेटा 18-19। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। अब ध्यान से देखिएगा। हाँ जी बेटा, हर साल वो कब से कब तक आता है? 4 महीने के लिए बेटा वो इंडिया आता है, जनवरी टू अप्रैल। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा है 1/4/18, और इसको 31/3/19, और ये बेटा 31/3/20। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, जनवरी टू अप्रैल वो आता है। ठीक है, लो जी, 1/4/18, 1/4/18 से लेकर और अप्रैल तक। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 1/4/18 से जनवरी टू अप्रैल है। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से, जनवरी टू अप्रैल में बेटा कैसे लेंगे? एक मिनट, जनवरी देखो कहाँ पर आएगा। जनवरी बेटा आएगा आपका यहाँ पे। ये मार्च है, मार्च से पहले बेटा जनवरी, जनवरी यहाँ पे आएगा जी। एक तो यहाँ मैं लिख दूँ। हाँ जी बेटा, 1/1/19। हाँ जी बेटा, 1/1/19। हाँ जी बेटा, एक तो वो 1/1/19 को इंडिया आया, और 1/1/19 से आकर और कितने टाइम इंडिया रहा? अप्रैल तक, 30 अप्रैल 19 तक, 30/4/19 तक इंडिया रहा। हाँ जी बेटा, क्लियर लिखा हुआ है 4 महीने, जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी 19 में आया होगा, और बेटा अप्रैल 19 में वो चला गया होगा वापस। ठीक है, इस पीरियड में उसका स्टे इन इंडिया है। मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये पीरियड जो है, ये वाला सारा पीरियड स्टे इन इंडिया है। ठीक है, यहाँ मैं ग्रीन उसमें दिखा दिया, ये स्टे इन इंडिया। अच्छा, फिर कब आया होगा वो? 19-20 में कौन सी डेट को आया होगा? 19-20 में भी बेटा जनवरी को आया, 1 जनवरी, यहाँ पे फिर बना लो। 19-20 में बेटा, लो जी यहाँ लिख दिया मैंने, 19-20 में वो आया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 20 को आया होगा बेटा। 1/1/19 के बाद फिर वो अगले साल फिर आया होगा 1/1/20 को। और कब तक वो रह के गया होगा? 30 अप्रैल तक। हाँ जी बेटा, यहाँ पे चलो मैं 31 मार्च तक है, 30 अप्रैल और बना लेता हूँ आगे। हाँ जी बेटा, 30/4/20 तक। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। इस पीरियड में फिर वो इंडिया में था,
ये वाला पीरियड वो इंडिया में था। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो इंडिया का एरिया है। अब मुझे चेक क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे बेटा प्रीवियस ईयर 19-20 का चेक करना है बस। अभी फिलहाल आप पिछले किसी साल को देखो ही मत, अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर 19-20 में क्या सिचुएशन थी। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर 19-20 में क्या सिचुएशन थी। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर बेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, देखो यहाँ से और यहाँ तक, ये बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी। हाँ, तो इस प्रीवियस ईयर में बेटा देख लो कितने दिन वो इंडिया में रहा है। पहले तो एक तो बेटा ये वाला पीरियड, हाँ जी बेटा, एक पीरियड तो ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक। हमें ये वाले डेज नहीं चाहिए अभी 30, 4, 20, हमें तो ये वाला, और एक बेटा हमें ये चाहिए, ये हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर 19-20 के देखने हैं। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में बेटा एक तो ये वाला महीना बनेगा, ठीक है। ये बेटा अप्रैल के कितने दिन हो गए बेटा बताओ, 30 दिन तो बेटा यही हो गए, ये 30 के 30 दिन इंडिया में था वो, 30 डेज। हाँ जी, 30 डेज तो बेटा ये हो गए प्लस, हाँ जी बेटा, ये और देखो जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक, हाँ जी बेटा, जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक, ये बेटा कितने डेज हो गए। हाँ जी बेटा, जनवरी टू, एक जनवरी के कितने दिन हो गए 31, फरवरी के बेटा कितने हो गए, फरवरी के डेज हो गए जी 28, और मार्च के बेटा कितने बनेंगे, मार्च के बेटा 31 दिन। अच्छा, फरवरी 2020 में बेटा 28 दिन होंगे 29 होंगे, फरवरी 2020 लीप ईयर है, हाँ 29 डेज होंगे। वेरी गुड, 29 लीप ईयर है। इनके बेटा टोटल कर लो, टोटल बेटा कितने डेज बनेंगे, 31, 31, 29 और 30, टोटल मिला के बेटा 120 डेज। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से, 120 डेज की बेटा कंडीशन उसने फुलफिल कर दी। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, सकीना लिख रही है 121 बनेंगे, हाँ 121 बनेंगे जी, 121 बेटा बनेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीप ईयर, बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है बेटा, सुनो, हाँ जी, 121 दिन वो इंडिया में रहा है प्रीवियस ईयर 19-20 में। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में अगर 121 दिन रहा है, और हर साल बेटा उसका रूटीन है यही, हर साल बेटा यही रूटीन है, 4 मंथ्स के लिए वो इंडिया आता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर 19-20, फिर बेटा 18-19, फिर 17-18, फिर बेटा 16-17, और फिर 15-16। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर, और यहाँ बेटा लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। इंडिया में बेटा उसका स्टे 2019-20 में तो आपने निकाल लिया, 2019-20 में उसका इंडिया में कितने दिन का स्टे था, 121 दिन का। ऐसे ही बेटा पिछले साल 18-19 में, 18-19 तो नॉन लीप ईयर है, 18-19 बेटा नॉन लीप ईयर है, 120 डेज। ऐसे ही बेटा 120 डेज इसमें बनेंगे, 17-18 में भी बेटा 120 बनेंगे, और 16-17 में भी 120 बनेंगे, और 15-16 में बेटा बताओ, 15-16 फिर से लीप ईयर है, 2016 वाला ईयर लीप ईयर है, 121 दिन बनेंगे। चलो जी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इजी है। अब करना क्या है आपको, अब बेटा करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन बताओ, 182 दिन वाली, प्रीवियस ईयर में 182 दिन पूरे हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर हमारा ये था, क्या इसमें 182 डेज की कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कंडीशन
182 डेज वाली फुलफिल नहीं हो रही। चलो और चलो दूसरी चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन बेटा क्या थी? प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन। बेटा ये चेक करो, 60 दिन हो रहे हैं। 121 दिन है, 60 दिन से ज्यादा है। और प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में टोटल मिला के बेटा 365 दिन हो रहे हैं। चेक करो, 365 बेटा बनेंगे ये? 481 दिन बन रहे हैं, 481 डेज। तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर प्लस, हाँ जी बेटा, प्लस एटलीस्ट 365 डेज इन द 4 years प्रायर टू रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर संबंधित वर्ष से पूर्व के, तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन वो इंडिया में रहा हो। तो ये बेटा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सेकंड कंडीशन के जो दो पार्ट थे, 60 दिन वाला और 365 दिन वाला, बेटा दोनों फुलफिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया बताओ? रेजिडेंट लिखूं, नॉन रेजिडेंट? क्रिस जॉन बेटा किस कैटेगरी में आता है? रेजिडेंट। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, क्रिस जॉन किस कैटेगरी में आएगा? रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? अगर क्लियर नहीं है तो बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सकीना कह रही है क्लियर है, शीतल भी कह रही है यस सर, निकिता, विकास, रितिका, सरिता, पूजा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना बेटा, एक लाइन ड्रॉ करके और थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि जनवरी टू अप्रैल में से, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 मंथ्स के लिए वो इंडिया आया, तो 4 मंथ्स बेटा मार्क कर लो कहाँ 18-19 में वो 4 मंथ्स कब आया और 19-20 में कब आया। फिर ये देखो कि 19-20 में जो हमने 19-20 के डेज काउंट करने हैं, तो 19-20 में कौन सा समय वो इंडिया में उसने स्पेंड किया है, तो वो डेज काउंट करो और काउंट करके उसका टोटल कर लो। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे कितने डेज बने थे? 121 डेज। ऐसे ही हर साल, क्योंकि उसका यही रूटीन है, हर साल का यही है, तो आप बाकी ईयर्स के भी आप लिख लोगे और फिर सेकंड कंडीशन चेक कर लोगे। चलो जी, हाँ जी बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ये तो हमारा, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। कल बेटा एक सब मैं आपसे भी करवाऊंगा जब क्लास आप अटेंड करोगे, और आपसे स्क्रीन भी शेयर करवाऊंगा। सभी बच्चे अपना क्वेश्चन सोल्व करके उसकी फोटो क्लिक करेंगे और फोटो क्लिक करके बेटा मैं आपसे शेयर करवाऊंगा। ठीक है, चलो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। एक बार बेटा टाइम चेक करो कितना हुआ है, टाइम चेक कीजिए। टाइम बेटा कितना हुआ है? 5:56। चलो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर कल आगे चलेंगे। कल मैं बताऊंगा। हाँ जी बेटा, कल का मैं थोड़ा सा आपको लेआउट देता हूँ। कल हमने क्या करना है? कल हमने करना है कि यदि कोई व्यक्ति, हाँ जी बेटा, एडिशनल कंडीशन तो बेटा करेंगे करेंगे, उससे पहले कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बेसिक कंडीशन में रेजिडेंट की कैटेगरी में आने के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनको रेजिडेंट की कैटेगरी में आने के लिए बेटा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, उनके लिए सेकंड कंडीशन लागू ही नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, उनका क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको रेजिडेंट की कैटेगरी में आने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो 182 दिन वाली थी, वही कंडीशन पूरी करना मैंडेटरी है। उनके लिए 60 दिन वाली और 365 दिन वाली कंडीशन लागू ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, आ जाओ चर्चा करते हैं उसके बारे में। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, मैं 3 केस हैं बेटा, 3 केस ऐसे बताऊंगा आपको
जिनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब बेटा अपवाद। ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बेटा सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, उनके लिए सेकंड कंडीशन बेटा एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन तीनों में से यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट की कैटेगरी में आना चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? फर्स्ट कंडीशन कितने डेज वाली थी? 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया। ठीक है जी, वो कंडीशन बेटा फुलफिल करनी होगी। उसके लिए सेकंड कंडीशन जो थी, सेकंड कंडीशन बेटा जो थी ना, कौन सी? 60 दिन वाली और 365 दिन वाली, ये कंडीशन उस पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहला अपवाद बेटा कौन सा है? पढ़ो जी। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है, ध्यान से सुनना, जो भारत का, पहली बात तो ये, जो भारत का नागरिक है, ठीक है जी, एंड लीव्स इंडिया, और उसने इंडिया को छोड़ दिया है। लीव्स का मतलब बेटा इंडिया को छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। लीव का मतलब क्विट इंडिया, उसने इंडिया को छोड़ दिया। कौन से वर्ष के दौरान? प्रीवियस ईयर के दौरान। प्रीवियस ईयर आपका कौन सा है? 19-20। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो इंडिया को छोड़ देता है गत वर्ष के दौरान, और किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के बाहर चला जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे नौकरी करने के लिए भी है, और सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी है। ठीक है बेटा, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो इंडिया छोड़कर बाहर चला जाता है बेटा, और किस पर्पज के लिए? नौकरी करने के लिए, या व्यापार करने के लिए, या कोई पेशा चलाने के लिए, तो उस व्यक्ति को अगर वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आना चाहता है तो उसके लिए 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। उसके ऊपर ये 60 दिन वाली और 365 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। हाँ जी बेटा। अब मान लो बेटा मैं यूएसए चला गया, सपोज करो मैं प्रीवियस ईयर में यूएसए गया हूँ, और मैं सिर्फ छुट्टियां घूमने फिरने के लिए गया हूँ बेटा, फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर जाता है घूमने के लिए, उसके ऊपर तो बेटा दोनों कंडीशन लागू होती हैं रेजिडेंट की कैटेगरी में आने के लिए। परंतु यहाँ पे क्या है, यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर गया है, किस पर्पज के लिए? नौकरी के लिए, या बिजनेस के लिए, या प्रोफेशन के लिए, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी। दूसरी कंडीशन, हाँ जी बेटा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है और वो इंडिया से बाहर गया है, लीव्स इंडिया। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया से बाहर गया है एज ए मेंबर ऑफ क्रू। क्रू मेंबर बेटा क्या होते हैं? क्रू मेंबर वो व्यक्ति जो भारतीय समुद्री जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य हो। क्रू मेंबर बेटा उसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय समुद्री जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य है। ये नीचे लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ क्रू मीन्स एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन शिप। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। अब इंडिया का बेटा, कोई इंडिया का जो कोई शिप है और उस पर कोई कर्मचारी काम करते हैं, इंडियन शिप पे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है जी, और वो बेटा हो सकता है कुछ समय के लिए बेटा वो इंडिया के बाहर हो, कुछ समय इंडिया में रहे हो, तो उनके लिए भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय समुद्री जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य है और वो रेजिडेंट की कैटेगरी में रहना चाहता है, तो उसके लिए 182 डेज वाली कंडीशन है। उसके ऊपर 60 दिन वाली और 365 दिन वाली शर्त लागू नहीं होगी। हाँ जी बेटा, क्लियर है? पहली शर्त क्या है? पहली कंडीशन के पहला अपवाद क्या था? पहला अपवाद था जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और भारत के बाहर गया हो नौकरी करने के लिए या अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। और दूसरा अपवाद क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारत के बाहर वो गया है एज ए क्रू मेंबर, समुद्री जहाज के कर्मचारी दल का सदस्य है, और उसने इंडिया को बेटा क्विट किया है, इंडिया से बाहर गया वो प्रीवियस ईयर के दौरान, तो उसके लिए भी 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। 60 और 365 डेज वाली कंडीशन उस पर लागू नहीं होगी। वेरी गुड, रितिका मलिक, ये क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है आई थिंक?
एक अपवाद बेटा और है, एक अपवाद और है, वो और कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन था बीच में, क्वेश्चन बेटा मैं कल करवाऊंगा वो, आज क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वो बीच में एक सम रह गया है। चलो कल मुझे रिमाइंड करवाना। अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, तीसरा अपवाद, तीसरा अपवाद बेटा क्या है? तीसरा अपवाद बेटा ये है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, हाँ जी बेटा, इंडियन सिटीजन, या बेटा क्या लिखा हुआ, फॉरेन नेशनल, या वो भारत का नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, परंतु वो भारतीय मूल का है। हाँ जी बेटा, अब सुनना ध्यान से, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या आगे क्या लिखा हुआ, और या फिर वो नागरिक तो विदेशी है, विदेशी नागरिक, नागरिक तो बेटा विदेशी नागरिक है, जैसे यूएसए का मान लो कोई व्यक्ति है, बट साथ में वो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, इंडियन ओरिजिन। अब सुनना ध्यान से, भारतीय मूल का व्यक्ति किसको बोलते हैं? भारतीय मूल का व्यक्ति बेटा उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति के पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता अथवा दादा दादी, हाँ जी बेटा, जिस व्यक्ति के, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, ये भारतीय मूल का कब कहलाएगा? भारतीय, ये वैसे तो यूएसए में रहता है, इसका जन्म भी यूएसए में हुआ है। हाँ जी बेटा, ये व्यक्ति विदेशी नागरिक है, परंतु है ये भारतीय मूल का। भारतीय मूल का किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति के माता पिता, मान लो मिस्टर एक्स के फादर मिस्टर वाई एंड मिसिज वाई, माता पिता ये हो गए जी, या इसके दादाजी, मिस्टर एक्स के दादाजी मान लेते हैं मिस्टर जेड या मिसिज जेड, दादा दादी हो गए, ये माता पिता हैं और ये दादा दादी हैं। तो क्या कहता है, यदि मिस्टर एक्स भारतीय मूल का कब कहलाएगा? यदि उसके दादा दादी, माता पिता, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, या नाना नानी, हाँ जी बेटा, नाना नानी भी हो सकते हैं, या उसके नाना नानी, इनमें से कोई भी 1947 का जो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उससे पहले जो इंडिया था, हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, उससे पहले बेटा हिंदुस्तान था 1947 से, उसके बाद भारत और पाकिस्तान बना है। तो उससे पहले जो इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, मिस्टर एक्स को भारतीय मूल का तब माना जाएगा जब उसके माता पिता, हाँ जी बेटा, जब उसके माता पिता या दादा दादी कौन से इंडिया की संतान हो? अनडिवाइडेड इंडिया की संतान हो, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। ठीक है जी, नाना नानी भी हो सकता है बेटा, माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी। नीचे देखो लिखा हुआ है, हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल और मैटरनल, पैटर्नल का मतलब दादा दादी भी हो सकते हैं, मैटरनल का मतलब मम्मी की साइड के यानी कि नाना नानी, वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। हाँ जी बेटा, नीचे लिखा हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान का विभाजन होने से पहले जो इंडिया था उसमें पैदा हुए हो। ठीक है, उसको बेटा भारतीय मूल का बोलते हैं। अच्छा, भारतीय मूल का व्यक्ति हो या भारत का नागरिक हो, हु इज लिविंग और सेटल्ड अब्रॉड, अब तो वो विदेश में रह रहा है बेटा, मिस्टर एक्स विदेशी नागरिक है, यूएसए में ही पला बड़ा है, यूएसए में ही पैदा हुआ था, पर है भारतीय मूल का और वहीं पे रहता है यूएसए में, परंतु प्रीवियस ईयर में उसने इंडिया विजिट किया है, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, 2019-20 में बेटा वो इंडिया आया है, 2019-20 में बेटा वो इंडिया आया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। 60 दिन वाली और 365 दिन वाली जो कंडीशन है वो इस पर लागू नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या है तो विदेशी नागरिक परंतु है भारतीय मूल का, उसके लिए यदि वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आना चाहता है तो, और प्रीवियस ईयर में उसने भारत में क्या किया है, भ्रमण किया है, विजिट किया है, तो उसके लिए बेटा 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ मैं, विजिट टू इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया में जो विजिट की है, हाँ जी बेटा, अब्रोड का मतलब समझते हैं ना, अब्रोड का मतलब होता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वो सेटल्ड है,
और विजिट टू इंडिया का मतलब बेटा क्या है? विजिट टू इंडिया का मतलब वो इंडिया में किसी भी एनी पर्पज, किसी भी पर्पज से इंडिया आया हो, फॉर एनी पर्पज इन इंडिया, चाहे वो बेटा, हाँ जी बेटा, चाहे वो अपने रिलेटिव से मिलने आया हो, चाहे अपने रिलेटिव से मिलने आया हो, चाहे बेटा वो घूमने फिरने आया हो, छुट्टियां मनाने आया हो, चाहे बेटा वो बिजनेस टूर पे आया हो, चाहे वो कोई मैरिज अटेंड करने आया हो, किसी भी पर्पज से, किसी भी पर्पज से, फॉर एनी पर्पज। विजिट टू इंडिया का मतलब ये है, इंडिया में जो उसने प्रीवियस ईयर में विजिट की है फॉर एनी पर्पज। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है, उसके ऊपर 60 दिन वाली और 365 दिन वाली शर्त लागू नहीं होगी।